जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, लिंगलोंग तियानजी से बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि तियानजी ने उसको पूरी बात बताई नहीं होती उस ट्रेजर को लेके। तभी लीना लिंगलोंग को बोलती कि अब शांत हो जाओ, गुस्से करने से क्या होगा। तभी लिंगलोंग मुख बनाने लगता है, जहाँ पर लीना बोलती है कि हम माउंटेन पहुंचने के बाद मैं उस फॉर्नेस को खोल दूंगी, तब तक के लिए शांति से सांस लो। तभी लिंगलोंग बोलता है कि तुम दोनों मुझे कभी भी बुद्धू बना देते हो। तभी लीना लिंगलोंग को समझाती है और रिक्वेस्ट करती है कि इस इंसान को ठीक कर दो अपनी मेडिसिन से। जहाँ पर लिंगलोंग नखरे करते हुए उस इंसान को ठीक करने लगता है और वो ठीक हो जाता है। जब लिंगलोंग उसे ठीक कर रहा होता है, लिंगलोंग को फील होता है कि उसकी तो हार्ट बीट ही नहीं है। इसीलिए लिंगलोंग कंफ्यूज हो जाता है कि इसको तो ज़ॉम्बीज़ ने काटा भी नहीं है, फिर भी इसकी हार्ट बीट क्यों नहीं चल रही। तभी लीना दुआ करने लगती है कि जितने भी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। तभी लिंगलोंग नोटिस करता है कि सब ज़ॉम्बी के सर पर एक स्टाम्प है। तभी लिंगलोंग उस स्टाम्प को पढ़ने लगता है तो उन्हें पता चलता है कि ये काम डेमन सेक्ट का है, जो कि कैंगमिंग माउंटेन में रहते हैं। लिंगलोंग की बातें सुन के लीना हैरान हो जाती है। तभी लिंगलोंग बोलता है कि डेमन सेक्ट के लिए तभी किसी जगह पर हमला करते हैं जब उन्हें प्रॉफिट हो रहा होता है, ना तो किसी रीजन के बिना वो कभी हमला नहीं करते। तभी लीना उधर से निकलने लगती है और बोलती है कि हमें पता करना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है। तभी लिंगलोंग बोलता है कि हे लड़की, मुझे भी अपने साथ ले चलो, अब टाइम आ गया है कि मैं अपनी स्पेशल पावर दिखाऊं। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा जिसको कि लिंगलोंग ने ठीक किया था वो ज़ॉम्बीज में बदल जाता है। तभी शिनचेन जो तरह हम जिनलिन सिटी के बाहर के बॉर्डर एरिया को देखते हैं, जिस जगह पर वो लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने से एक ज़ॉम्बी जाता है, लेकिन उन लोगों को अभी तक पता नहीं होता कि यहाँ पर के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इसीलिए वो लोग उस बंदे से पूछने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते उस ग्रुप का कमांडर देखता है कि ये लोग तो सारे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उनके कमांडर पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो कमांडर उसी का सर काट देता है। जहाँ पर वो देखते हैं कि उस जगह पर बहुत ही ज़ॉम्बीज और हैं जो कि उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसीलिए सारे सोल्जर और कमांडर अटैक पोजीशन में आ जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। तभी वो बंदा जो कि उस ताबूत के अंदर था वो भी बाहर आता है और इधर उधर देखता है तो वो ज़ॉम्बी देखता है। उन ज़ॉम्बी को देख के वो बहुत ही हैरान हो जाता है और सारे सोल्जर को उन पर अटैक करने के लिए बोल देता है। जहाँ पर सारे सोल्जर, वो बंदा और कमांडर मिलके बहुत सारे ज़ॉम्बी को हरा देते हैं और उनको मार देते हैं। और हम इसी पॉइंट पर इस एपिसोड का एक आइकॉनिक बैटल देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस ज़ॉम्बीज का लीडर आ जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल होता है और वो नॉर्मल ज़ॉम्बी के मुकाबले बहुत ही खतरनाक भी होता है। उस ज़ॉम्बी पर सब मिलके अटैक करने के बाद भी उस ज़ॉम्बीज को हरा नहीं पाते और वो ज़ॉम्बीज उनको बहुत ही बराबर की टक्कर देने लगता है और उसे देख के वो सब लोग हैरान भी हो जाते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। तभी वो लड़का जो कि प्रिंस जैसा दिखता था, वो आसमान में देखता है तो एक लड़की आ रही होती है जो कि और कोई नहीं, लीना होती है। तभी लीना भी उस लड़के को नोटिस कर लेती है और बोलती कि मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानती हूँ। लेकिन तभी लीना के सामने से वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लीना अपने शॉर्ट अटैक का इस्तेमाल करते हुए उसे रोक देती है और पीछे धकेल देती है। और लीना जमीन में आके सोचने लगती है कि इस बार मैंने इस शॉट को इतनी इजीली कैसे कंट्रोल कर दिया। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर लिंगलोंग भी पहुंच जाता है और लीना पर बहुत ही गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पीछे अकेला छोड़ने की, क्या तुम्हें अपने एल्डर को रिस्पेक्ट दिखाना नहीं आता। लेकिन लीना उस पर ध्यान नहीं देती और उसके पीछे ही देख रखी होती है। तभी लिंगलोंग भी अपने पीछे देखता है तो उसे एक बड़ा सा ज़ॉम्बी देखता है, जिसे देख के वो बहुत ही डर जाता है और लीना के पैर पकड़ लेता है। तभी वो बंदा जो कि राजघराने से लग रहा था, वो लिंगलोंग की टुप्पी दबा के उसे ऊपर उठा लेता है और अपने हाथ में बैठाता है और बोलता है कि ये क्या चीज़ है। तभी लीना लिंगलोंग को बोलती कि मैंने इस टाइम अपनी शॉट को बहुत इजीली कंट्रोल कर दिया, कैसे किया होगा। तभी लिंगलोंग बहुत ही घबराते हुए बोलता है कि ये ज़ॉम्बी बहुत ही खतरनाक है और ये ज़ॉम्बी बहुत ही सेंचुरी पुराना है और इस ज़ॉम्बी का नाम क्रॉप्सी लीडर है। तभी लीना अपनी शॉट की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ज़ॉम्बी को पीछे धकेलने लगती है। तभी इसी बीच लिंगलोंग अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे प्लांट के बेड़ियों से बांध देता है और हवा में लटका देता है और लिंगलोंग फिर से अपनी तारीफ खुद ही करने लग जाता है। तभी वो दूसरा बंदा जो कि प्रिंस जैसा दिखता है, वो बोलता है कि तुमने मुझे जो कि योंग मास्टर है उसे बहुत डराया है, इसीलिए तुम बचोगे नहीं मेरे हाथ से। तभी वो बंदा अपनी तलवार को हाथ में लेते हुए उस ज़ॉम्बी की तरफ जंप कर देता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो ज़ॉम्बी जाग जाता है और अपनी बड़ी दहाड़ उसकी तरफ मार देता है। उसे देख के वो लड़का डर जाता है और हवा में रुक जाता है और नीचे गिरने लगता है। तभी वो लड़का सोचता है कि लीना उसे पकड़ लेगी, लेकिन जमीन में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसे तो उसके कमांडर ने बचा लिया। तभी वो अपने कमांडर पर बहुत ही गुस्सा होने लगता है, लेकिन उसका कमांडर समझ नहीं पाता कि ये गुस्सा क्यों हो रहा है। तभी लिंगलोंग बोलता है कि तुम अपनी बकवास छोड़ो और इस ज़ॉम्बीज को मार दो। तभी लीना अपना मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए फायर पावर को उस पर छोड़ देती है, जिसके कारण वो ज़ॉम्बी उसी बेड़ियों के बीच जल के राख हो जाता है। तभी वो योंग मास्टर लिंगलोंग से बोलता है कि तुम बोल रहे थे कि अगर ये नहीं मरा तो हम पीछे जाएंगे, इसका मतलब क्या है। तभी लिंगलोंग गुस्सा होते हुए बोलता है कि इतना भी नहीं पता तो तुम किस काम के।
तभी लिंगलोंग उस पर बहुत ही चिढ़ने लगता है, जहाँ पर लिंगलोंग देखता है कि आगे से कुछ चीज जा रही होती है। तभी सीन चेंज होता है और हम एक होटल में एक लड़के और लड़की को देखते हैं, जिन्हें कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो दोनों मिलके चाय खा रहे होते हैं और बातें करते हैं। तभी वो लड़की लड़के से पूछती कि तुम्हारे पास ये तलवार कैसे आई, जिसके जवाब में वो लड़का बोलता है कि ये तलवार मुझे मेरे फादर ने दी थी। तभी वो लड़की बहुत ही हैरान होती है और उस लड़के से पूछती है कि क्या तुम हीरो शिकोंग मिंग के बेटे हो। तभी लड़का हैरान होते हुए बोलता है कि तुम मेरे फादर के बारे में कैसे जानते हो। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं उन्हें कैसे नहीं जानती। तभी वो लड़की उसके फादर की पूरी डिटेल बताने लगती है, जहाँ पर बताती है कि तुम्हारे फादर ने पूरी दुनिया के सारे ब्लेड मास्टर को हरा के अपना एक अलग नाम बनाया था और उनने 4 ग्रैंड मास्टर को एक ही बार में हरा दिया था अपने ब्लेड के कारण, और तब से उन्हें ब्रोकन क्लाउड ब्लेड के नाम से जाना जाता है। तभी वो लड़का हैरान होते हुए बोलता है कि तुम हमारे बारे में इतना कैसे जानती हो। तभी वो लड़की बोलती है कि हमारे सेक्टर को सब चीज पता होता है, हम पूरी दुनिया में स्पेशल पर्सन और स्पेशल टेक्निक को खोजने में लगे रहते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की डियान कैंग सेक्टर से बिलोंग करती है। तभी वो लड़का बोलता है कि डियान कैंग स्कूल बहुत ही बड़ा स्कूल है, जहाँ के स्टूडेंट बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते हैं। मेरे फादर ने बोला था कि मैं भी उस जगह के अरेना में भाग लूं। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम मेरे साथ रहो, तुम बहुत ही कमजोर हो, अगर मेरे साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। तभी वो लड़का बोलता है कि मिस मैं आपका नाम भी नहीं जानता, मैं आपके साथ क्यों रहूं। तभी वो लड़की बहुत ही गुस्सा होती है और बोलती है कि मुझे मिस मत बुलाया करो, मेरा नाम लियो होंग इन है। तभी वो लड़की उस लड़के को एक टोकन दिखाती है। उस टोकन को देख के वो लड़का बहुत ही हैरान होता है और उस टोकन को देखता हुआ बोलता है ये तो जियानलिंग शॉर्ट टोकन है, जो कि जिनलिंग कंपटीशन का एक एंट्रेंस टिकट है। असल में जिनलिंग कंपटीशन एक बहुत ही शॉर्ट कंपटीशन होता है। तभी वो लड़का बोलता है कि इस टोकन के हेल्प से तो हम उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। तभी वहां पर एक बंदा आता है और उन पर हंसने लगता है और बोलता है कि क्या तुम इस कंपटीशन को जीतने की सोच रहे हो, तुम्हारे लिए तो इस कंपटीशन में जगह ही नहीं होगी, क्या जीतोगे। और इसी पॉइंट पर यह एपिसोड खत्म होता है।